ओके, क्वेश्चंस बताओ, कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। मैम पहले तो क्वेश्चन नंबर 6। सिंपलीफाई वाला इसमें से कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं मैम, एग्जाम्पल नहीं, हाँ, 6 क्वेश्चन बट अलाइनमेंट। ठीक है, ये वाला। हाँ मैम। देखो, इसमें से सबसे पहले ऊपर वाले में तो तुम्हें x कॉमन लेना है, अंदर बच जाएगा x-2, ठीक है। और इनको तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 10 का आ जाएगा 5 into 2, है ना। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5-2, 5x-2x, है ना। तो वो यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा x, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x+5, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -2, या फिर x-2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। फिर x-2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x/x+5। तो आसान था। मेरा आंसर गलत आ रहा था। कितना था आंसर देखे। मेरा गलत आ रहा था। x/x+5, हाँ यही आ रहा है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट, मैंने गलत क्वेश्चन ले लिया, ये वाला ना 15। देखो ये वाला है ना। हम्म। देखो इसमें क्या लिखा है। हाँ 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 हाँ। हाँ ओके। इसमें लिखा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा x² + 5x + 1x + 5, ठीक है। और नीचे आ जाएगा तुम्हारा x² + 5x, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, × x³ - x की जगह पे हम x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x² - 1, और नीचे x² - 1, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लो, ये जो है ना हमारा, इसको फैक्टराइज करो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x+5 ब्रैकेट x+1, यही आएगा ना। और इधर आ जाएगा x कॉमन, x+5, और इधर आ जाएगा तुम्हारा x × x+1 × x-1, और नीचे आ जाएगा x+1 × x-1। वैसे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो अब तुम्हारा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, x इसके साथ कैंसिल हो गया, x+1 आंसर आ रहा है खाली इसका। चेक करो क्या कितना आंसर x+1 है। 15 का आंसर। मैम, ये मैम दोबारा एक बार दिखाना कैसे करा ये वो। एक बार मैम स्क्रीन, मैम ये यहाँ पे ये दूसरी वाली क्वेश्चन में आ, अच्छा अच्छा, आ गया आ गया। आ गया। फिर क्वेश्चन, हाँ मैम। ओके, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना बताओ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें तुम सबसे पहले तो ये ना इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 × a - b, और फिर -5 × a + b, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा a² - b², और इधर है 11b, और नीचे है a² - b²। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, 6a - 6b -5a - 5b +11b, और नीचे आ गया a² - b², क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम था हमारा, ठीक है। अब तुम देखोगे कि 6a - 5a, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा a, और ये -6b और -5b हो जाएगा -11b, और फिर +11b, और नीचे आ जाएगा a² - b², तो ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आएगा a/a² - b²। देखो ये आंसर 25। आंसर इसका भी नहीं छुपा हुआ है, देखो क्या है इसका आंसर।
a/a² / b², हाँ यही आ रहा ठीक है, और बताओ कौन सा है। क्वेश्चन। 29। में लिखा है 7x - 25, नीचे है तुम्हारा x - 1। ये मैं आंसर देख रही हूँ, वेट। इसमें लिखा है ऊपर x - 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ऊपर को ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को कर दो। क्या आएगा देखो, x² 12 है यहाँ पे, तो 12 की जगह पे हम 4 और 3 लेंगे, है ना। -7x की जगह पे हम लेंगे -4x - 3x +12। और फिर यहाँ से आ जाएगा +2 × x - 1। और नीचे आ जाएगा, इसका भी फैक्टराइजेशन कर दो, कितना आ जाएगा 3 × 1, मतलब x² - 3x - 1x +3। और फिर -3 × x - 4, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन कर दो, यहाँ से आ जाएगा x² - 4x - 1x +4। तो ऊपर आ जाएगा x - 3। एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड रुकना। ठीक है। तो अब देखो नीचे आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से। हाँ, देखो अब नीचे आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से x - 4, और इधर आ जाएगा x - 3, है ना, +2 × x - 1 ऊपर आएगा, और इधर आ जाएगा x कॉमन, x - 3, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x - 1। ठीक है। फिर माइनस आ जाएगा 3x - 4 इंटू, नीचे आ जाएगा तुम्हारा x - 4, और फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x - 1। ठीक। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। यहाँ से आ जाएगा 1/x - 4 +2/x - 3। और फिर यहाँ से आ जाएगा -3/x - 1। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। um, नहीं मैम। आया समझ में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ओके।
अब तुम इसमें एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो फिर कैसे होगा, देखो x-4 इधर है। देखो एलसीएम अगर हम लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, x-3 से, इंटू x-1 से, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको x-4 से और x-1 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको किससे, x-3 एंड x-4, ओके। और सेम चीज ऊपर भी करनी पड़ेगी, राइट। बताओ आया समझ में। मैम तो हमें इसमें जो है ये x-4 इंटू x-3 इंटू x-1 करना होगा हर में। हाँ, क्योंकि जो चीज नहीं है हाँ। डिनोमिनेटर में वो हमको सेम करनी है। तो ये चीज हमारे पास नहीं थी तो हमको ऊपर नीचे फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ मैम। तो अब यहां से ऊपर आ जाएगा x-3 इंटू x-1, फिर +2 इंटू x-4 इंटू x-1, फिर यहां से आएगा -3 इंटू x-3 इंटू x-4, ठीक है। और नीचे हो जाएगा तुम्हारा x-1। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ओके, अब देखो इसको ओपन करके आंसर आ रहा है कि नहीं, एक मिनट आंसर चेक करें जरा कितना था। 29 वाला ना। 7x-25, 7x आ रहा है ऊपर। ठीक है, कैंसिल होना चाहिए, फिर चलो चेक करते हैं। इसको ओपन करो, इसको ना ओपन करो सबको। ठीक, ओपन करोगे तो इधर कितना आएगा तुम्हारा, x² माइनस एक्स -3x माइनस माइनस +3, इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा, +2x²। चलो चलो, 2 को बाहर ये भी रखते हैं, ओपन वाले अंदर वालों को ओपन करते हैं, x² -x -4x +4, ठीक है। फिर यहां से आ जाएगा -3, इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा x² -4x -3x +12। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, नैतिक। ये चीज समझ में आ रही है। हम्म। नहीं आ रही तो बताओ, फिर से बता दे। हम्म, ये हाँ। मैम ये हम्म जो है ये अच्छा 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 तो मैम ये जो ऊपर हमने लिखा है x-3 इंटू x-1, फिर हम्म 2 इंटू x-1 इंटू x-1, हम्म। 3 इंटू x-3 इंटू x-4, इसी को एक्सपेंड करा है। हाँ हाँ, बस इसी को हमने एक्सपेंड करा है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तुम देखो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x² -4x +3, फिर यहाँ से आ जाएगा +2x² माइनस, अब देखो यहाँ पे -5x होगा तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर 2 इंटू 8, 2 4 जा 8 आई मीन। फिर यहाँ से आ जाएगा -3x², अब देखो ये -4x और -3x हो जाएगा तुम्हारा -7x, तो -3 और -7 मिलके बन जाएगा तुम्हारा कितना, +21x। और फिर -3 इंटू 12 हो जाएगा तुम्हारा -36। कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। अब देखो इसको और इसको ऐड करो। मैम वो -3x² भी सब्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, वो सब्ट्रैक्ट होगा अभी। देखो यहाँ से आ जाएगा 3x²। अब देखो -4x है, यहाँ पे -10x है,
और यहाँ पे 21 है ना, तो 21 में 14 माइनस करोगी तो कितना बचेगा, 7x बचेगा ना। और इसके बाद ये -3x बच रहा है इधर, और इधर क्या है, -36 है, और इधर 8 है, और इधर 3 है। तो 8 + 3 हो गया तुम्हारा 11। 11 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -25, राइट। हाँ मैम। आ रहा है समझ में। हाँ मैम। तो आंसर आ गया तुम्हारा यहाँ से, ये इसके साथ कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया 7x - 25 अपॉन x - 1 इंटू x - 3 इंटू x - 4। क्लियर है, हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। चेक कर लो आंसर एक बार, सही है। हाँ सही है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है? बस यही बस ये होते। डाउट्स था। हाँ, इस एक्सरसाइज से। ओके चलो फिर हम लोग MCQ किए इसके आगे का। नहीं, एमसीक्यू अभी तक नहीं करे। तो इसको तुम एक बार खुद से कर लेना, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है तो वैसे इजी क्वेश्चन, तुम इसको खुद से कर लेना। आज हम सिर्फ पढ़ा दे रहे हैं कुछ, ठीक है, आगे का। हाँ मैम। तुमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मैच किया था नेक्स्ट चैप्टर का? हाँ मैम, मैंने किया था तो उसमें जो है शुरुआत का तो पार्ट सेम है। बस एंडिंग में मेरे में थोड़ा ऐड हुआ है। मैं शायद से आपको भेजना भेजना भूल गया शायद से। तो फिर मैं आपको अभी आज भेज दूंगा, नहीं तो शुरुआत का पार्ट सेम ही है। शुरुआत का सेम है ना, तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हम, कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट वाला तुम्हारा? इसका इंडेक्स कहाँ है? अरे ये क्लास 8 की खोली है, वेट वेट वेट। ये रहा इंडेक्स, ठीक है। देखो ट्रायंगल तो खत्म हो गया था, इक्विलिट्स ज्योमेट्री भी खत्म हाँ हो गया मैम। था, लाइंस एंगल्स खत्म हाँ हो मैम। चुका है, ट्रायंगल भी खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा बच रहा है कौन सा, क्वाड्रिलेटरल बच रहा है। एंड इसके बाद तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच रहा है, सर्किल भी बचा हुआ है अभी तो, है ना। चलो क्वाड्रिलेटरल करवा देते हैं इसको, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, वैसे 306 पेज पे आएगा, चैप्टर 10। ये अच्छा, कॉन्फ्रेंस के बाद था वो वाला, ओके ओके ओके, पीछे आ गया। हाँ यहाँ से स्टार्ट है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। देखो ये पहली वाली थ्योरम तो बहुत आसान है, तुमने शायद 8th में भी पढ़ी होगी, बट हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं। देखो पहली थ्योरम तुम्हारी ये कहती है कि अगर तुमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल लिया है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर तुमने लिया है, तो उसके सारे एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंड इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं,
इसको हम प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से बीच से इसको सबसे पहले तो डिवाइड कर दो दो ट्रायंगल्स में, ठीक है। अब इसका नाम दे दो ABCD। ये क्या है तुम्हारा, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब तुम देखोगे अगर तुम इसके नाम्स दे दो, यहाँ पे एंगल 1 दे दो, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, ठीक है। ये एंगल 4 दे दो, ये एंगल 5, और ये वाला 6, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि अगर हम ट्रायंगल देखें, इन अ ट्रायंगल ACD, ACD में अगर हम देखें तो हमारा एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना है, 180 डिग्री, राइट। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये था हमारा ट्रायंगल ACD। इसके बाद अगर हम देखें ट्रायंगल ABC देखें अगर, तो तुम देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मैम यहाँ पे इक्वल्स टू। ये 360 डिग्री का प्रूफ है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो फिर ये 6 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 = 360। हाँ बिल्कुल। तो अब तुम देखो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, देखो एंगल 1, यहाँ पे लिख देना बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। अब देखो इन दोनों को बाहर, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर वाला राइट हैंड वाला, जो राइट हैंड साइड वाला है उसको भी हम ऐड करेंगे, राइट। तो 180 प्लस 180 हो जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री। तो इधर से आ जाएगा। अब तुम देखोगे ना कि ये जो एंगल 2 और 6 है, ये क्या है, एंगल A है। तो यहां से आएगा एंगल A प्लस, अब देखो एंगल 1 क्या था, एंगल B था, तो ये आ गया एंगल B। फिर ये जो है एंगल 3 + 4, मतलब ये और ये, 3 + 4 की जगह पे हम एंगल C लिख सकते हैं। और उसके बाद एंगल 5 की जगह पे हम एंगल D लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में? हाँ मैम। ठीक है, ये था तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। मतलब अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। अब इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट, अगर देखो अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग से देखें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्वाड्रिलेटरल का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वर्टिसेस तो तुम्हें पता ही होगा कि जो सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे ABCD जो पॉइंट्स है उसको वर्टिसेस बोलते हैं। साइड्स पता ही होगा, डायगोनल्स पता ही है, एडजेसेंट साइड्स पता है क्या होते हैं? जो साथ में हो। हाँ, ए जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है उसी ए को, हाँ। जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है उन्हीं को हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। और अपोजिट साइड्स जो होता है, जिनका कोई भी कॉमन एंड नहीं होता है। और कंजिक्यूटिव एंगल, एंगल मतलब होता है जो लगातार एंगल्स होते हैं, जैसे AB, फिर BC, या फिर CD, या फिर DA या AD कह सकते हैं। अपोजिट एंगल्स मतलब A या C। फिर उसके बाद देखो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में क्या आएगा तुम्हारा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मतलब होता है जिसके जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, एंड बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ओके। और इसके बाद आता है तुम्हारा काइट रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो अभी उसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे सारी की सारी। तो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, इसको तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एट्थ में भी तुमने शायद किया ही होगा ऑब्वियसली। इसको ट्राई कर लो। मैम 100 डिग्री। 100 डिग्री आया, सही होगा।
हाँ करेक्ट है। इसके बाद ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये भी तो बहुत आसान है, तुम खुद ही कर लेना बाद में। अब हाँ, ये वाला क्वेश्चन चाहो तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। चलो इसको एक बार ट्राई कर लो, नहीं होता तो हम करवाते हैं फिर। ठीक है मैम। इसमें तुम्हें प्रूव करना है कि एक्स वाई का सम इक्वल है ए प्लस बी के। मैम करवा दो। तो देखो, हमें इसमें क्या करना है, प्रूव करना है कि, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा। और हमें गिवन क्या है कि एक बी ए साइड था, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, और डीसी एक साइड था, उसको एक्सटेंड कर दिया। वो साइड्स किसके थे, क्वाड्रिलेटरल के थे। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है ये हमें पता है। तो अगर हम यहां से देखें एंगल, अगर इस एंगल को 1 ले लें, ठीक है, और इस एंगल को 2 ले लें, ठीक है, तो यहां से एंगल 1 कितना आएगा तुम्हारा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक। और एंगल 2 कितना आएगा तुम्हारा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। बी ऐसे था, स्मॉल बी, माइनस एंगल ए। और ये किससे होगा, दोनों के दोनों बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। ठीक, अगर अब हम देखें कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब सारे एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है। मैम। हाँ, तो अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे क्या था, 180 डिग्री माइनस एंगल बी, प्लस 2 की जगह पे 180 डिग्री माइनस एंगल ए, फिर एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, ओके, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा
एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू, और ये सब को ना तुम इधर भेज दो, इसको उठा के आरएचएस में भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री, -180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। और थ्री ये जो सिक्स माइनस वाले थे ये इधर आके प्लस हो गए, मतलब माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ से ये 360 कैंसिल हो जाएगा, फिर एंगल प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू आ गया, यस। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हाँ मैम। क्लियर है। हाँ मैम। यही हमें इसमें प्रूव करना था, ओके। चलो इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो।
मैम आ गया। आ गया, चलो फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। एग्जाम्पल 4 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 5 ये वाला करो।